इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज की या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। इसको आप एसक्यूएल बोल लो या सीक्वल बोल लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने की। अब डेटाबेस क्या होती है, ये आपका लास्ट टॉपिक है पेपर 2 का। तो डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेबल्स। सही है, डिफरेंट टेबल्स की कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस में बहुत ज़्यादा टेबल्स हों, एक डेटाबेस में सिर्फ एक टेबल भी हो सकता है। और टेबल क्या है, टेबल इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स से। तो टेबल्स होते हैं जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स। अब जैसे मेरे पास एक डेटा है, जैसे 5 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनका नाम, उनका ग्रेड, और ये इसको हम अगर क्लास बोल रहे हैं तो उनकी क्लास और उनका ग्रेड। सही है, अगर हम सिर्फ ये 3 ले लें डेटा, और एक स्टूडेंट है एलेक्स, उसको क्लास 10 में उसका ग्रेड A* है। एक है सैरा, वो क्लास 9 में और उसका ग्रेड है B। और एक है जेम्स, वो भी 9 में, उसका ग्रेड है C। सही है, अब मेरे पास ये डेटा आ गया। अब रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। अब एसक्यूएल में हम रोज़ को रोज़ नहीं बोलते हैं, हम इनको एंट्री बोलते हैं या रिकॉर्ड्स बोलते हैं। सही है, तो ये जो एक आप देख रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है या एंट्री है, यानी एलेक्स के बारे में सारा डेटा एक रिकॉर्ड या एंट्री है। तो मेरे पास ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, और ये एक एंट्री। सही है, तो ये एंट्रीज़ या रोज़ ये होती हैं रोज़ या एंट्रीज़। और इसके अलावा ये नेम का एक कॉलम है, इसमें सारे नेम्स हैं। ये क्लास का एक कॉलम है, इसमें सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं। ये ग्रेड्स का एक कॉलम है, इसमें सारे स्टूडेंट्स के ग्रेड हैं। सही है, तो इस तरीके से होता है एक टेबल कि जिसमें रोज़ हों और कॉलम्स हों। सही है, अब इसका मुझे अगर ऐसे 3 के बजाय 3 लाख स्टूडेंट्स का डेटा होता और मुझे 2 लाख वाले स्टूडेंट, जो 2 लाख के इंडेक्स, जैसे इंडेक्स होता है इसमें, दिस इज़ 1 2 3। सही है, अगर इसके वजह 3 के वजह 3 लाख वाले इंडेक्स का मुझे डेटा चाहिए था, तो मैं क्या करता, मैं न्यू करके स्क्रॉल किया, ऐसे तो नहीं निकाल सकता ना। तो ये करने के लिए अगर मुझे उसका कोई नाम पता होता, अब 3 लाख में से मुझे एक स्टूडेंट का नाम पता है सिर्फ, तो उसका डेटा मैं कैसे ढूंढूंगा। तो डेटा ढूंढने के लिए हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और इस इंटरेक्शन ही के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है एसक्यूएल। अब ये एसक्यूएल से हम इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कुछ क्वेरीज़ होती हैं एसक्यूएल लैंग्वेज की, जैसे कि एक होती है सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट से ये होता है कि एक या मल्टीपल रिकॉर्ड्स, हम किसी भी कंडीशन अगर हमारी मीट हो रही हो तो हम उसके रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन में बात हैं, पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लें कैसे एक्सट्रैक्ट होता है कोई भी इंफॉर्मेशन। अगर मुझे पूरा टेबल अपने पास चाहिए ना, प्रिंट हुआ हुआ, तो मैं कहूँगा सेलेक्ट का मतलब होता है जस्ट प्रिंट द टेबल, या प्रिंट, बस सेलेक्ट समझा, प्रिंट है। सेलेक्ट, इसके आगे कॉलम नेम। अब कॉलम नेम का क्या गेम है, कॉलम नेम, ये मेरा एक कॉलम है, इस कॉलम का नाम है नेम, स्टूडेंट नेम। ये मेरा एक कॉलम है, इस कॉलम का नाम है क्लास, और ये मेरा एक कॉलम है, इसका नाम है ग्रेड। सही है, तो अब ऐसे कॉलम के नाम होते हैं, इस कॉलम का नाम है क्लास और इसका नाम है नेम। सही है, अब ये कॉलम के नाम है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी मुझे कॉलम का डेटा चाहिए। अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो मैं सिर्फ नेम लिख दूँगा, अगर मुझे सिर्फ क्लास कॉलम का डेटा चाहिए तो सिर्फ मैं क्लास लिख दूँगा। फ्रॉम के बाद लिखते हैं आप, फ्रॉम लिखोगे, फ्रॉम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा, एसक्यूएल बहुत इंग्लिश से रिलेटेबल है कि आपको अगर इंग्लिश आती है तो मतलब आप एसक्यूएल आराम से सीख सकते हो। तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, कौन सा टेबल से आपको करना है, टेबल नेम। सही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक एसक्यूएल क्वेरी का, कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यही टेबल ले लें, जिसमें इस टेबल का नाम अगर हम स्टूडेंट्स रख दें, और मुझे चाहिए
सारे स्टूडेंट्स का नाम मुझे चाहिए, अपने सारे स्टूडेंट्स का नाम बोले गेट ऑल द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स का नाम चाहिए तो मेरे पास जो कॉलम्स हैं, नेम, क्लास एंड ग्रेड में एलेक्स और किसको दोबारा से ले लेते हैं, 9 A*, 8 B, 7 C, जेम्स, सारा। अब उसमें मुझे सबके नाम चाहिए ना अपने इस डेटाबेस में, तो मैं क्या करूँगा कि उसने मुझे कौन से कॉलम का नाम, कौन से कॉलम से डेटा लाने को बोल दिया, नेम के, तो मेरा कॉलम नेम में ये आएगा। और उसने मुझे कोई कंडीशन दी, उसने कहा नहीं कोई कंडीशन नहीं, सबको ले आओ, तो मैं करूँगा सिलेक्ट यानी प्रिंट करूँगा कॉलम नेम की जगह अपने जिस कॉलम को डेटा चाहिए, यानी नेम ही है जिसका हमारा, फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट्स है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, सही है। उसके बाद वो बोल दे चलो एक और स्टूडेंट्स के लिए ऐड करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, मारिया, इसकी भी क्लास 9 है और इसका ग्रेड है A, सही है। वो बोल दे गेट ऑल स्टूडेंट्स विदनी स्टूडेंट्स नेम्स स्टडीइंग इन क्लास 9, जो भी 9 में स्टडी कर रहे हैं ना, इन क्लास 9, जो भी 9 में स्टडी कर रहा है उनके मुझे नाम बताओ। तो उसने मुझे कौन सा कॉलम पूछा, तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर वो बोले सारे स्टूडेंट्स के नेम्स बता दो जो 9 में पढ़ रहे हैं, तो उसने मुझे किस कॉलम का डेटा मांगा, नेम से कॉलम का डेटा मांगा। एक बात हो गई। और दूसरी उसने कोई अब कंडीशन लगा दी है कि सारे सिर्फ 9 में पढ़ने वाले चाहिए उसको, अब सारे नहीं चाहिए। तो जब कंडीशन लग जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम वही लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम, जो कि हमारा नेम है। अच्छा तो ये हो गया। अच्छा तो इसमें अब हमें कंडीशन के साथ खेलना पड़ेगा। तो सिलेक्ट नेम कर लिया हमने, फ्रॉम हमारा टेबल नेम स्टूडेंट्स। अब उसने कंडीशन क्या लगाई है, अब कंडीशन जब लगाते हैं ना, तो मैं करूँगा कंडीशन मेरी होगी कंडीशन, ये मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अभी मैं क्वेरी लिख नहीं रहा। कंडीशन लिखूँगा, उसके आगे कॉलम नेम, जिस भी कॉलम पे कंडीशन लगी है। अभी इस केस में हमारे कॉलम क्लास पे कंडीशन लगी है, तो कॉलम नेम जिस पे कंडीशन लगी है और फिर उसके आगे कंडीशन। तो इसकी जो क्वेरी बनेगी वो ये बनेगी कि सिलेक्ट, मेरे सब मांगा उसने क्या है कि स्टूडेंट्स का नाम, तो मेरा कॉलम नेम में नेम आ जाएगा। सिलेक्ट नेम फ्रॉम मेरा टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट्स। अब कंडीशन लगाने के लिए जैसा आप इंग्लिश में कंडीशन लगाते हो तो आप करोगे वेयर, उसके आगे आप लिखोगे कॉलम का नाम जिस पे कंडीशन लग रही है। उसने किस कॉलम पे कंडीशन लगाई है, क्लास वाले, वेयर क्लास इक्वल्स 9। उसने कहा 9 ग्रेड का ना, तो क्लास इक्वल्स 9, ये कंडीशन है, ये पार्ट। अब ये कुछ भी हो सकता था, अगर वो बोलता कि क्लास में जितने भी 7 से ऊपर हैं, तो मैं यूँ करता क्लास ग्रेटर देन 7, यानी 7 से ऊपर वाले, इसमें फिर ये वाला नाम भी आता जेम्स और एलेक्स भी आता और मारिया भी आता। लेकिन अभी सिर्फ उसने ये नहीं बोला, उसने बोला स्पेसिफिकली सिर्फ 9 वाले, तो बस सिर्फ एलेक्स और मारिया ही आएंगे, सही है। तो ये हो गई थोड़ी कंडीशन की बात।